Good morning, class. I hope you all are doing well and are safe in your house. Today we are going to read chapter number 3, that is Appu the Baby Elephant, and it is on page number 29 of your English Alive course book. Okay? Whenever you are watching this video, please have your pencil and rubber with you. ठीक है? Okay. Before starting this chapter, Appu the Baby Elephant, let's look at the objectives. It's given over here in red. Okay. First, we will read out these objectives and then we will move to the story. Objective in this chapter, we will read the story of a baby elephant Appu. अच्छा, हम इस चैप्टर में एक बेबी एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अप्पू. लर्न अबाउट आवर डेली रूटीन. हम हर रोज़ एवरीडे हम क्या करते हैं डेली रूटीन में, उसके बारे में हम और सीखेंगे. लर्न द यूसेज ऑफ ए एंड. ए और एन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, डेट वी विल लर्न अगेन, एंड वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन आवर ग्रामर पोर्शन. Listen to a conversation and mark true or false. Okay, we will do the exercises. Learn to share information orally. हम अपने बातों को मुँह ज़बानी कैसे बोलते हैं, अपनी बातों को दूसरों तक कैसे पहुँचाते हैं, वो भी हम इसमें सीखेंगे. And we will write about an imaginary visit to a place. जहाँ पे हम कभी अभी घूमने नहीं गए हैं पर हमें घूमने जाना है, हमने इमेजिन करा हुआ है. आपने सोचा ही होगा कि मैं इस जगह घूमने जाऊँगा या जाऊँगी, उसके बारे में हम लिखेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर देयर इज़ अ वार्म अप. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट. आपको ये बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में आपको एक एलिफेंट ड्रॉ करना है एंड यू हैव टू कलर इट. आप उसको कलर करोगे एंड फिर आप मुझे वो भेजोगे. Now straight away come to page number 30. We will read this story. You can see the picture. Okay, exercise B we will not do because it can be done in class. ये हम क्लास में कर सकते थे लेकिन अभी हम आप सब अपने अपने घरों में हो तो अभी ये पॉसिबल नहीं है. हम स्ट्रेट अवे स्टोरी पढ़ेंगे. Before starting the story, what writer has said, do you want to know what Appu the baby elephant likes to eat एंड डू. रीड ऑन फाइंड आउट. अच्छा, इस स्टोरी में हमें क्या पता चलेगा, जो अप्पू तो बेबी एलिफेंट है उसे क्या खाने में पसंद है और वो क्या करता है. ओके, नाउ आई एम अप्पू, आई एम अ बेबी एलिफेंट. दिस इज द एलिफेंट. दिस एलिफेंट इज अप्पू. ही इज सेइंग आई एम अप्पू एंड आई एम अ बेबी एलिफेंट. मैं एक छोटा हाथी हूँ, बच्चा हाथी हूँ. I live with my family in a big temple in Kaladi. I live with my family मतलब मैं अपने फैमिली के साथ रहता हूँ in a big temple, in this temple. आपको एक पिक्चर शो हो रही है, this one. I live with my family in a big temple in Kaladi. कलाडी एक जगह का नाम है जो साउथ इंडिया में है. कलाडी के लिए देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है Beneath this picture, यहाँ देखो फैक्ट फाइल में, कलाडी इज़ अ स्मॉल टाउन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर पेरियार. ये जो नदी दिख रही है ये रिवर, इसका नाम है पेरियार. जैसे आपने गंगा यमुना रिवर्स का नाम सुना हुआ है, वैसे ही ये रिवर पेरियार है. और कलाडी एक छोटा सा शहर है, टाउन है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर पेरियार. ओके, गॉट इट. इट इज़ अ टाउन इन केरला एक स्टेट का नाम है. जैसे आप हरियाणा में रहते हैं वैसे ही केरला एक और स्टेट का नाम है. जैसे आप सिवानी में रहते हैं वैसे कलाडी केरला के अंदर एक जगह का नाम है. आई एन्जॉय प्लेइंग इन द वाटर. वी गो टू बाथ इन ए रिवर नियर बाय. आई लव टू सी बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज देयर. देयर आर अ लॉट ऑफ फिश इन द रिवर. अब जो ये अप्पू है ये कह रहा है कि आई एन्जॉय प्लेइंग इन वाटर. मुझे पानी में खेलना बहुत पसंद है. वी गो बाते इन ए रिवर नियर बाय. और हम जो रिवर पेरियार है, हम इस रिवर में नहाने, बाते मतलब नहाने. यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड रेड इन कलर, बाथ. और हम बाते का मतलब नहाना होता है. वी गो टू बाते इन अ रिवर नियर बाय. आई लव टू सी बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज देयर. और जब वो नहाने जाते हैं तो वहाँ पे जो बटरफ्लाइज मतलब तितलियाँ और जो बर्ड्स आते हैं वो उसको देखना बहुत उसे पसंद है.
देयर आर लॉट ऑफ फिश इन द रिवर। यहाँ देखो पिक्चर में, देयर आर लॉट ऑफ फिश इन द रिवर। सी दिस इज अप्पू, हेयर ही इज गोइंग फॉर बाथ। यहाँ पे वो अपने दोस्त के साथ नहाने जा रहा है इस रिवर में। रिवर क्या है? पेरियार। और यहाँ पे बहुत सारे फिश है और उसे बर्ड्स और बटरफ्लाइज देखना बहुत पसंद है। गॉट इट? अब हमने जो बातें को यहाँ पे अंडरलाइन किया था रेड वर्ड में, उस बातें का क्या मतलब है? टू हैव अ बाथ, मतलब नहाना, जैसे आप रोज़ सुबह नहाते हो, टू हैव अ बाथ। नाउ कम टू पे नेक्स्ट पेज। माई माउथ, my mouth gives me tasty bananas and juicy sugarcane to eat. Now again this mouth word is in red color. Underline this and this one, juicy sugarcane. अब वो एलिफेंट है ना, उसकी जो देखभाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? माउथ, MAHOUT। ये आपके लिए एक नया वर्ड है, यू हैव टू लर्न इट। जो लोग एलिफेंट का देखभाल करते हैं उन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माउथ। ओके, सी यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है माउथ, अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर एन एलिफेंट एंड राइड्स इट। जो आदमी एलिफेंट, जो भी पर्सन एलिफेंट्स को देखभाल करते हैं उन्हें हम इंग्लिश में माउथ बोलते हैं। तो वो बोल रहा है अप्पू कि माउथ गिव्स मी टेस्टी बनानास। वो उसे टेस्टी केले, आपको पता है बनानास क्या होता है? केला, बनानास देता है खाने के लिए। एंड जूसी शुगर केन टू ईट। Now see, juicy means having a lot of juice and good to eat. Sugarcane means a tall plant with thick stems from which sugar is made. Sugarcane एक प्लांट होता है जिससे हम चीनी बनाते हैं, और ये आपने अपने घर के आसपास थोड़ा आगे जाके गांव में भी देखा होगा। और जूसी मतलब बहुत रस भरा। तो उसका जो माहौत होता है अप्पू का, वो उसको जूसी शुगरकेन और बनानास खाने को देता है। On festivals, my family and I are decorated beautifully for a temple procession. Festivals का मतलब आपको पता है, त्यौहार होता है। तो वो बोल रहा है कि जब भी कोई फेस्टिवल होते हैं, जब भी त्यौहार का मौसम का टाइम होता है, तब हमें बहुत अच्छी तरह डेकोरेटेड, सजाया जाता है। DECORATED, डेकोरेटेड मीन्स सजाया जाता है, ब्यूटीफुली, खूबसूरत तरीके से उनको सजाया जाता है। फॉर अ टेम्पल प्रोसेशन, PROCESSION, प्रोसेशन। ओके, नाउ सी हमने डेकोरेटेड वर्ड को अंडरलाइन किया है। इसका मतलब है मेड अट्रैक्टिव बाय पुटिंग थिंग्स ऑन देम। उन्हें खूबसूरत बनाया जाता है, अप्पू को और अप्पू के फैमिली को सुंदर सुंदर चीज़ों से उनके ऊपर, उनको सजा के, सुंदर सुंदर चीज़ों से उन्हें सजा कर। प्रोसेशन हमने अंडरलाइन किया था वहाँ पे, उसका मतलब है अ लाइन ऑफ एलिफेंट्स दैट मूव अलॉन्ग स्लोली एज पार्ट ऑफ अ सेरेमनी। मतलब हाथियों का एक झुंड, बहुत सारे हाथियों को एक एक करके लाइन में, एक सेरेमनी होता है फेस्टिवल्स के टाइम पे, उन्हें पूरे शहर में घुमाया जाता है। और फेस्टिवल्स तो आपको पता ही है, त्यौहार को हम इंग्लिश में फेस्टिवल बोलते हैं। नाउ द टेम्पल प्रीस्ट वेरी काइंडली गिव मी सम पायसम एज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट। पायसम इज़ अ स्पेशल स्वीट डिश प्रिपेयर्ड ऑन फेस्टिवल्स। अब देखो यहाँ पे इस हाथी को डेकोरेट किया गया है, उसे सजाया गया है, और सामने देखो, ये देखो पंडित जी। प्रीस्ट किसे बोलते हैं हिंदी में? पंडित जी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीस्ट। जो मंदिर के पंडित हैं वो अप्पू को पायसम देते हैं। खीर होता है, हिंदी में पायसम को हम क्या बोलते हैं? खीर। और यहाँ पे क्योंकि उसको ये पायसम बहुत पसंद है, उसने लिखा भी है पायसम इज़ अ स्पेशल स्वीट डिश, एक मीठा पकवान होता है। नाउ कम टू द लास्ट। आई फील हैप्पी व्हेन पीपल प्ले विद मी, आई ऑल्सो लव टू प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड। अब अप्पू को क्या क्या पसंद है? पहला तो उसे नदी में जाके नहाना पसंद है अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ पे जाके चिड़िया और बर्ड्स और बटरफ्लाई देखना पसंद है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ उसे क्या पसंद है? उसको पायसम बहुत पसंद है, जो एक स्वीट डिश है। थर्ड थिंग है आई फील हैप्पी व्हेन पीपल प्ले विद मी, और जब उसके साथ लोग खेलते हैं या फिर उसके अपने दोस्त के साथ वो फुटबॉल खेलता है। यहाँ पे पिक्चर में देखो, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे देखो प्रीस्ट इज़ गिविंग पायसम टू अप्पू
एंड यहाँ पे इस वाले पिक्चर में देखो अप्पू इज टेकिंग अ बाथ इन द रिवर विद हिज फ्रेंड. ओके. So with that we come to an end to the chapter, or now come to page number 32. 32 is the comprehension. There are two question exercises, exercise A and B. I will be providing you with the answers of this in a PDF format. And thank you for now. Have a nice time.